जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या आवाज़ आ रही है आपको सायरा? हाँ जी, सारे स्टूडेंट्स को बोलिए कि ऑनलाइन आ जाएँ वो लोग। हाँ जी, सायरा आवाज़ क्लियर है बच्चे आपको मेरी? जी, अक्सा, किरण, सायरा। जी, सायरा, अक्सा, किरण, अब देखिए आवाज़ क्लियर है बेटा?
मुझे पता ठीक है अब भी सुनाई दे रही है? नहीं, अब वो तो कर दिया अनम्यूट, लेकिन ये कौन सा लिंक है? कौन सा? ये वाला। ये तो आप है। तो फिर मुझे मेरी भी सुनाई दे सकती है? वो इसकी वजह से ये ऑप्शन मैंने ओपन किया था। मैंने किया था। ऑटोमेटिकली ये हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, हाँ जी यास्मीन, अब आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? आज जो हमने बात करनी है वो चेंज मैनेजमेंट के हवाले से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की देखेंगे कि डेफिनेशन इसकी क्या है। कहता है इट इज़ रेफर्स टू द टास्क ऑफ मैनेजिंग चेंज, यानी कि जो भी आपके सिस्टम के अंदर, आपके टास्क के अंदर जो भी चेंज होता है, उस चेंज के अकॉर्डिंग जब आप जो है वो एक्ट करते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये आपकी चेंज मैनेजमेंट है। मैनेजिंग चेंजेस रेफर्स टू द मेकिंग ऑफ चेंजेस इन ए प्लान्ड एंड मैनेज फॉर द सिस्टमेटिक फैशन। ठीक है, और आप जो भी चेंजेस लेके आते हैं, बेसिकली उन चेंजेस का मकसद क्या होता है कि जो भी आपकी प्लान्ड स्ट्रेटजीज़ हैं, जो भी मैनेज स्ट्रेटजीज़ हैं, उन स्ट्रेटजीज़ के अंदर जो है वो सिस्टमेटिक फैशन के अंदर आप जो भी न्यू स्ट्रेटजी लॉन्च करवाते हैं, जो भी नई स्ट्रेटजी आप लेके आते हैं, मिसाल के तौर पे आप पहले जो थे वो ऑन कैंपस हम लोग क्लासेस अरेंज कर रहे थे, अब हम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस अरेंज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये एक चेंज है आपकी ओवरऑल जो भी एकेडमिक स्ट्रेटजीज़ हैं उनके अंदर। तो इस चेंज स्ट्रेटजीज़ के साथ जो है वो हिस्सा बनना, उसका पार्ट बनना जो है इन सिस्टमेटिक फैशन, वो आपका क्या कहलाता है? वो चेंज मैनेजमेंट कहलाता है। देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स फॉर द चेंज मैनेजमेंट। चेंज मैनेजमेंट के हवाले से जो है वो कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं आपके। फॉर एग्जांपल, एट ऑल टाइम इन्वॉल्व एंड सीक सपोर्ट फ्रॉम पीपल विद इन सिस्टम। ठीक है, अब सिस्टम की जो हम बार बार बात करते हैं, वो इन्वायरमेंट भी हो सकता है, वो प्रोसेस भी हो सकता है, कल्चर भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, बिहेवियर भी हो सकता है। ठीक है, पर्सनल का अपना भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशनल का भी हो सकता है। तो इसमें जो आप सपोर्ट लेते हो दूसरे लोगों से डिफरेंट प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए, वो चेंज ओवरऑल किसी के अंदर भी आ सकती है। whatever culture, whatever behavior, whatever relationship, whatever even organization का अपना culture. Understand where you are, the organization is at the moment. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का एट ए मोमेंट आप जो कुछ भी अंडरस्टैंड कर रहे होते हो उसकी बेटरमेंट के लिए, वो बेसिकली चेंज होता है। चेंज बेसिकली आप लेके क्यों आते हैं? चेंज बेसिकली लाने का मकसद यही है कि आप क्या करते हैं कि आप उसके अंदर कुछ बेटर चीज़ जो है वो लॉन्च करवा रहे होते हैं। अंडरस्टैंड वेयर यू वांट टू बी, व्हेन, व्हाई एंड व्हाट द मेजर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर रीचिंग या गेटिंग हियर। ठीक है, तो मतलब आप ये देखते हैं कि हमारे जो ओवरऑल जो आउटकम्स हैं, वो आउटकम्स हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इस सेट स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हुए। देन आपके पास आ जाता है प्लान डेवलपमेंट टुवर्ड्स अबव नंबर 3 इन अप्रोप्रिएट अचीवेबल मेजरेबल स्टेजेस। ठीक है, और आप क्या करते हो कि अप्रोप्रिएट अचीवेबल मेजरेबल स्टेजेस जो है उनको सेट करते हो। मतलब इस किस्म का चेंज नहीं लेके आना जो कि आपके लिए क्या कह लें कि जो ऐसा चेंज मतलब कि जिसके साथ आप इनलाइन ना कर सकें। ठीक है, या जो रियलिस्टिक ना हो। सही है, तो रियलिस्टिक अप्रोच होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें ये तीनों की तीनों स्टेजेस हैं, और इन स्टेजेस से जब हम लोग गुजरते हैं तो फिर ही हम कह लें कि हम स्मार्ट गोल्स की तरफ या चेंज मैनेजमेंट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। देन कम्युनिकेशन आ जाता है, मतलब इन्वॉल्व, इनेबल एंड फैसिलिटेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल एज अर्ली एंड ओपनली एंड फुली एज पॉसिबल। ठीक है, मतलब आप कम्युनिकेट करते हो अपने द बेस्ट वे में जाके, और इसमें अर्ली, ओपनली और फुली पॉसिबल चीज़ों के साथ जो है वो आप इनेबल करते हो, फैसिलिटेट करते हो। जी, good morning to all of you, Sunana, Eman, Rolika. Thank you very much for your time. नेक्स्ट क्लास में आपका जो है वो इससे रिलेटेड जो है, मैं कोई भी आपसे
कह लें कि सरप्राइज क्विज लूँगी, जो कि आपको मतलब मैं एक MCQs दूँगी और उस MCQs का जो है वो आपने आंसर करना होगा, ठीक है। वो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड हो सकता है, सरप्राइज होगा वो, ठीक है। और मैंने ये देखूँगी कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो कितने क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास एडवांटेजेस ऑफ द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट। सक्सेसफुल या प्रॉपर चेंज मैनेजमेंट जो है वो प्रोवाइड की जाती है, उसके सर्टेन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस जो है वो उसमें सबसे पहले है लोअर और नेग्लिजिबल स्टाफ डिससेटिस्फैक्शन। हो सकता है कि जो भी चेंज आप बनाएं वो चेंज आपकी लोअर और नेग्लिजिबल स्टाफ को जो है वो उनसे डिससेटिस्फाइड हो, वो उनको नापसंद आए। लोअर और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस टू चेंज प्रोसेस, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि वो रेजिस्ट कर जाए, इस चेंज को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि जब भी हम चेंज इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इट्स वेरी हार्ड कि मतलब लोग उस चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, या कह लें कि इट टेक्स टाइम, मतलब उसको एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है। देन लोअर कॉस्ट एसोसिएटेड विद चेंज, ठीक है। और फिर ये भी हो सकता है कि कॉस्ट जो है वो भी कम हमें रिक्वायर हो, लेसर टाइम जो है वो रिक्वायर हो, ठीक है। मतलब ये तो अच्छी बात है कि अगर कॉस्ट कम है, टाइम कम है, और कम कॉस्ट और कम टाइम के साथ जो है वो हम चेंज को अडॉप्ट कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ मेजॉरिटी इन चेंज, ठीक है। हम पार्टिसिपेट करते हैं मेजॉरिटी ऑफ चेंज के अंदर, दैट्स लीडिंग टू इंक्रीज मोटिवेशन, ठीक है। इन दिस वे हम क्या करते हैं, बेसिकली मोटिवेशन को इंक्रीज करते हैं, फिर जिसकी वजह से सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन आपके पास चेंज जो है वो आ जाता है। उसके बाद सस्टेनेबल चेंज विद वेरी लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ रोल बैक, ठीक है। और आप जो है उसको सस्टेन करते हो विद लेस प्रोबेबिलिटी के साथ। देन अगर हम देखें एडवांटेजेस जो हैं प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज मैनेजमेंट के, तो वो आपके पास आ जाता है, मे हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन to adapt to changes at the faster rate and thus help organization to survive in the ever changing environment, ठीक है। और आप उसको ever changing environment के अंदर देखते हो। easy integration in the case of merger or amalgamation with lesser time efforts cost, ठीक है। और आपको कम टाइम रिक्वायर होता है कि आप क्या करें, amalgamate करें, एफर्ट्स अप्लाई करें, कॉस्ट अप्लाई करें, ठीक है। मे लीड टू इंक्रीज एफिशिएंसी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी जो है वो इन्हांस हो जाती है। मे लीड टू लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, जैसे कि कॉस्ट रिडक्शन है वो आ जाता है। मे लीड टू इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, ठीक है। आप इम्प्रूवमेंट लेके आते हो क्वालिटी के अंदर। मे हेल्प इन गेनिंग टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, ठीक है। मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज को आप इनिशिएट करवाते हो, न्यू टेक्नोलॉजीज को आप इंट्रोड्यूस करवाते हो। एंड मे लीड टू प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल जो है वो फिर आपका क्या हो जाता है, यू कैन से कि आपका प्रॉफिट इनहेंस हो जाता है, ठीक है। चेंज मैनेजमेंट कंप्राइजेस प्रोसेस 6 मेन एक्टिविटीज एज अंडर, 6 मेन एक्टिविटीज हैं इसकी। आइडेंटिफाई पोटेंशियल चेंजेस, आप पोटेंशियल चेंज को देखते हो, एक्सेस देखते हो कि एक्सेस कितनी है, प्लान करते हो चेंज को, इम्प्लीमेंट करते हो चेंज को, रिव्यू करते हो, और क्लोज चेंज देखते हो कि क्लोजली चेंज जो है वो कितना आया है। Okay, these are risk factors which in the last class we discussed that are very important for our second class in application. Okay, so we modify the factors to our discuss the application for hypertension or DMD to the medicines. This is the effort to treatment therapy. According to these नहीं लगता है, तो ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रेजिस्टेंस टू चेंज। बिगेस्ट रेजिस्टेंस टू चेंज जो आपके पास आता है
जब भी आप कोई नई स्ट्रेटजीज को इन्हांस करते हो तो वो आपके पास आ जाता है रेजिस्टेंस, जो भी लोग जो है वो कम्युनिटी के या उस हिस्से के शो करते हैं, ठीक है। चेंज डिस्टर्ब एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम को भी डिस्टर्ब कर देता है, वो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर को भी डिस्टर्ब कर देता है, और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन की पावर होती है उसको भी वो डिस्ट्रक्ट कर देता है या डिस्टर्ब कर देता है। देन आ जाता है आपके पास द रेजिस्टेंस टू चेंज कुड बी ओवर्ट और इमीडिएट। ओवर्ट भी हो सकती है, इमीडिएट रेजिस्टेंस भी हो सकती है टू चेंज। इम्प्लिसिट और डेफर्ड रेजिस्टेंस टू चेंज, इम्प्लिसिट या डेफर्ड रेजिस्टेंस भी हो सकती है। रेजिस्टेंस टू चेंज कैन कम फ्रॉम एम्प्लॉयज एज वेल एज एम्प्लॉयर्स और मैनेजमेंट, ठीक है। ये एम्प्लॉय से भी आ सकती हैं और मैनेजमेंट से भी आ सकती हैं। रेजिस्टेंस टू चेंज कैन अकर एट एनी लेवल, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस जो होती हैं वो किसी भी लेवल पे आ सकती हैं, मतलब ग्रुप लेवल पे भी आ सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी आ सकती हैं, और एक इंडिविजुअल लेवल पे भी आ सकती हैं। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं ये इस फ्लो चार्ट के अंदर कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अगर आएगी तो इसमें जो रेजिस्टेंस की चेंजेस की कॉजिंग फैक्टर है वो हैबिट भी हो सकता है उस इंडिविजुअल की, सिक्योरिटी भी एट स्टेक है, इकोनॉमिकल फैक्टर भी आपका होगा, फियर ऑफ द अननोन भी हो सकता है, सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी हो सकती है। यानी कि एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की, एक पर्सन की अगर हम बात करें तो ये वाले फैक्टर उसमें इन्वॉल्व हैं। ऑन द अदर हैंड जब एक ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट करेगी तो उसमें डिफरेंट पीपल ऑफ ग्रुप होंगे, इसको हम बोलते हैं ग्रुप इनर्शिया, ठीक है। देन डिफरेंट एक्सपर्टीज लेवल के लोग होंगे, ठीक है। तो थ्रेट टू बेसिकली एक्सपर्टीज हो जाता है। थ्रेट टू एस्टेब्लिश पावर रिलेशनशिप, मार्केट के अंदर जो आपकी एक रिप्यूट है उसकी बाहर के वालों के साथ क्या रिप्यूट है वो हो सकती है कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। फोकस चेंजेस जो है वो खराब हो सकता है आपका। स्ट्रक्चरल इनर्शिया, जो ओवरऑल एक डिजाइन उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना होता है उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है। थ्रेट टू एस्टैब्लिश रिसोर्सेज एलोकेशन, और जो भी आपने डिफरेंट रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं उससे रिलेटेड वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब मसला ये है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें साल साल चेंज आता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपने चेंज डेवलप करना है तो अकॉर्डिंग टू जो है वो कल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। बिल्डिंग कल्चर फॉर चेंज इज ए टाइम कंज्यूमिंग, मतलब हम उस कल्चर को डेवलप करने का मतलब ये है कि हम उसके ऊपर टाइम लगा रहे हैं, एक नई स्ट्रेटजी सेट कर रहे हैं, तो ये क्वाइट डिफरेंट और क्वाइट डिफिकल्ट है, क्योंकि एक नए पुराने प्रीवियस सिस्टम के अंदर जो कल्चर चल रहा है उसको खत्म करके एक नई इनोवेशन लेके आना और फिर लोगों को उसमें एक्सेप्ट करवाना और ऑर्गेनाइजेशन को भी उस लेवल पे जाके जो है उसके साथ काम करवाना और इसका हिस्सा बनाना, तो ये क्वाइट डिफिकल्ट होता है और इसके लिए काफ़ी एफर्ट रिक्वायर होता है। In general term, the change program should describe the change process to all people involved and explain the reason why the changes are occurring, के changes क्यों occur हो रही हैं. The information should be complete, unbiased, reliable, transparent, timely. और information जो है वो completely आपकी जो है unbiased होनी चाहिए, ठीक है, मतलब किसी किस्म की कोई undue favoritism नहीं होनी चाहिए, reliability होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और टाइमली होनी चाहिए जो भी आपने डिसाइड करना है. बी डिजाइन टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द चेंज वाइल बीइंग अलाइंड विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और जो मतलब आपने जो भी प्लान किया है वो प्लान आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ इन लाइन होना चाहिए. अगर वो अलाइंड नहीं होगा तो हमारा जो शॉर्ट टर्म गोल है वो और लॉन्ग टर्म गोल है जो कि इन फ्यूचर हमने अचीव करना है वो हम नहीं कर सकते. मैक्रो इन्वायरमेंटल ट्रेंड सेट करने चाहिए, एंड एम्प्लॉयज परसेप्शन एंड फीलिंग्स को भी देखना चाहिए कि वो क्या परसीव करते हैं, वो क्या फील करते हैं. प्रोवाइड सपोर्ट टू द एम्प्लॉयज, ठीक है, आपने अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ लोगों के लिए चेंज एक्सेप्टेबल होती है और कुछ लोगों के लिए नहीं होती. And wherever possible involves the employee directly in the change process itself. Be consistently monitored and reviewed for effectiveness. ठीक है, मतलब आपको consistently monitor करना चाहिए और review करना चाहिए effectiveness को. A successful change management program is typically also a flexible project. ठीक है, और एक सक्सेसफुल चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है
वो एक फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट है। एडकार का मॉडल जैसे कि मैंने आपको पहले भी काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया और पहले भी आपको इसकी वर्ड्स बताई हैं। बेसिकली एडकार मॉडल जो है वो जेफ हेट 1998 टू 2006, ठीक है, ये इसका टाइम टेन्योर था, उसने बिल्टअप किया था। इट इज़ बेसिकली अ हाईली हेल्पफुल फॉर द इंडिविजुअल चेंज मैनेजमेंट। जो इंडिविजुअल लेवल पे आपकी चेंज मैनेजमेंट होती है उसको लुक करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द मॉडल प्रेजेंट्स 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स विच मस्ट बी ऑब्टेन्ड इम्प्लीमेंटेड टू रियलाइज चेंज सक्सेसफुली। अब बेसिकली ये मॉडल जो है वो 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर मुनहसर होता है जो कि हम अपडेट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं टू रियलाइज चेंज सक्सेसफुली, चेंज को सक्सेसफुली रियलाइज करने के लिए। इट्स मैनेजमेंट जॉब टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन विच पीपल कैन गो थ्रू दीज 5 स्टेजेस एज क्विकली एज पॉसिबल। और मतलब ये 5 स्टेजेस हैं बेसिकली उसके नाम के निमोनिक के अकॉर्डिंग है, जिसमें जो है वो आपके पास अवेयरनेस आ जाती है, डिज़ायर है, नॉलेज है, एबिलिटी है और रीइंफोर्समेंट्स है। एक जो आपका अवेयरनेस है उसमें वो कहता है बिल्डिंग अवेयरनेस एज टू व्हाई द चेंज इज नीडेड, कि चेंज क्यों हमें ज़रूरी है, हमने ये बताना होता है। क्रिएट डिज़ायर टू सपोर्ट एंड पार्टिसिपेट इन द चेंज, ठीक है, आप क्यों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, डिज़ायर क्यों है कि आप उसका मेंबर बने और आपने पार्टिसिपेशन की है, ठीक है। डेवलपिंग नॉलेज एज टू हाउ टू चेंज, ठीक है, मतलब ये भी आपको नो हाउ होनी चाहिए कि हमने ये नई स्ट्रैटेजी क्यों लॉन्च करवाई है। फॉस्टरिंग एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट न्यू स्किल्स एंड बिहेवियर, मतलब आपके अंदर इतना स्टेमिना हो कि आप उसको बिल्ट इन करवा सकें। देन प्रोवाइडिंग रीइंफोर्समेंट टू सस्टेन द चेंज, और उस चेंज का फिर आपने पार्ट बनना है, ठीक है, आपने प्रोविजन देनी है कि आप उस चेंज को आगे भी लेके चल सकें। ये ग्राफ आप देख सकते हैं, इसमें पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइन है, बिजनेस नीड है एक तरफ एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आप देख सकते हैं अवेयरनेस है, डिज़ायर है, नॉलेज है, एबिलिटी है और रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। और इसमें आप ग्राफ में देख सकते हैं कि आप सक्सेसफुल चेंज को देखते हैं। ये तुम्हारी क्लास हो रही है ना जी, आ जाए, क्लास क्यों नहीं ले रहे तुम? क्लास ले रहा हूँ। कहाँ ले रहे हो? यहीं पे ले रहा हूँ, लेकिन वो मैं गांव में था तो वहाँ पे लेना वाला अभी तो क्लास चल रही है तुम्हारी? वो चल रही है, मुझे पता है, मैं वैसे भी काम से आया था। किधर है, कहाँ तुमने ऑन किया लिंक? तो ये है शर्म करो शाहरुख, तुमने लीडरशिप को में लेने हैं मार्क्स के नहीं लेने? देखती हूँ मैं तुम्हारी कितनी कुछ डिस्टिंक्शन आती है, शौक है। अच्छा मैम, वो एग्जाम्स का कब तक कुछ है? एग्जाम्स का मैडम जुबैदा क्या कह रही है? मैंने कहा उनसे पूछो क्या कह रही है। यूएचएस का अब इन्होंने 24 से खोल दिया, देखो होपफुली अब ये डेट शीट दे देंगे। चांसेस हैं कि, मुझे तो ये लगता है मेरे रिसोर्सेज हैं, मैं तुम्हें कोई डैम श्योर नहीं कह रही हूँ, उसको जर्नलाइज ना कर लो। हाँ मेरे ख्याल से ले लेंगे, फाइनल ईयर ले लेंगे। ये 24 से मैं कर दिया ना तालीमी इदारे, तो जिनके एनुअल एग्जाम है ना यूनिवर्सिटीज के, वो ये ले लेंगे, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के भी शुरू हो रहे हैं एनुअल, वो ले रहे हैं। उन्होंने कहा है वीसी की डायरेक्शन है कि आप एनुअल कंडक्ट करें, तो फिर यूएचएस भी यूनिवर्सिटीज तो एक ही पैटर्न पे मोस्टली चलती है। पहले फोर्थ ईयर का हुई या बाकी क्लासेस? फोर्थ ईयर के पहले शामिल। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये आ जाता है बिल्डिंग कल्चर फॉर चेंज, कि आप चेंज देखते हैं कल्चर के अंदर कैसे आ सकता है। एडकार का मॉडल जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आप एडकार में ये देखते हैं अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर द चेंज, की ज़रूरत क्यों है। डी स्टैंड्स फॉर डिज़ायर टू पार्टिसिपेट एंड सपोर्ट द चेंज, आप सपोर्ट करते हैं उसको। के फॉर नॉलेज एंड हाउ टू चेंज, एंड देन एबिलिटी टू implement required skills and behavior, reinforcement to sustain the change, ठीक है, ये एडकार का मॉडल है। अब स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं जिसकी बेस पे आप देख सकते हैं कि चेंज आ सकता है। एम्पिरिकल रैशनल है, नॉर्मेटिव डिडक्टिव है, पावर कोरेसिव है,
और इन्वायरमेंटल एडेप्टिव है, ठीक है। चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज में आप डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं, टारगेट पॉपुलेशन को देखते हैं, स्टेक्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। स्टेक्स मतलब ये है कि आपके जो फॉरेन फंडर्स हैं वो कौन कौन से हैं, टाइम फ्रेम को चेक करते हैं, डिग्री ऑफ एक्सपर्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है, और डिपेंडेंसी जो है वो क्या है उसको देखते हैं। सम ऑफ द स्ट्रेटजीज आर डिस्कस्ड एज बिलो। प्रॉपर टाइमिंग, ये टैक्ट होना चाहिए, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, सीकिंग पार्टिसिपेशन, फैसिलिटेशन एंड सपोर्ट, निगोशिएशन, मैनिपुलेशन एंड कॉपरेशन, ठीक है। कोरियन है, कोरियन कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस किसी किस्म की आप फेस करते हैं। देन इंट्रोडक्शन, इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड, और उसके बाद आपके पास इंट्रोडक्शन आ जाता है, इंसेंटिव्स आ जाते हैं, रिवॉर्ड्स आ जाते हैं। प्रॉपर टाइमिंग इसमें इम्पोर्टेंट है आपके पास, ठीक है। प्रॉपर टाइमिंग के बाद आपकी जो है वो एजुकेशन आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, फैसिलिटेशन होनी चाहिए, आपके पास अगर एक क्रॉस क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर कर सकें। चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में देन आप करते हैं अल्टरनेटिवली जॉन पी कोटर्स 8 स्टेप्स उसने मॉडल ये बताया था चेंज मैनेजमेंट का, कि सबसे पहले तो ये कि व्हाई वी नीड, हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, इज देयर एनी अर्जेंसी, नंबर 1। नंबर 2, गाइडिंग टीम होनी चाहिए जो कि इस पूरे के पूरे प्लान को डिज़ाइन करे, गाइडेंस दे और उसको इम्प्लीमेंट करवाए, ठीक है। देन आपका फ्यूचर विजन उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाई यू हैव टू नीड टू इम्प्लीमेंट दिस प्लान। कम्युनिकेट फॉर बाय-इन, ठीक है, कम्युनिकेट करते हो आप, एम्पावर करते हो एक्शन को, क्रिएट शॉर्ट टर्म विंस, डोंट लेट अप, ठीक है, एंड मेक चेंज स्टिक, ठीक है, और आप चेंजेस लेके आते हो। अब हु इज लीडर बेसिकली, एज पर जेम्स मैकग्रगर, ठीक है, अ लीडर इज वन हु इंस्टिल पर्पसेस, नॉट वन हु कंट्रोल्स बाय ब्रूट फोर्सेस, ठीक है। मतलब आप लीडर बेसिकली वो होता है जो कि इम्प्रेस करके लोगों को उसको अपनी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज को एम्प्लॉयज़ का पार्ट बनाता है, ना कि ब्रूट फोर्सेस मार धाड़ और डांट डपट से जो है वो लोगों के अंदर चेंज लेके आता है, बल्कि इन्फ्लुएंशियल स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हुए वो क्या करता है कि पर्पसफुली उस एक नई इनोवेशन को, उस एक नए ट्रेड को अपनी एम्प्लॉयज़ के अंदर इंट्रोड्यूस करवाता है। Few other definitions of leader or leadership as under. A leader is one who can take a group of people to place they don't think they can go, ठीक है। मतलब उनको नहीं पता कि whatever the results but you have to go, मतलब उन एम्प्लॉयज़ को लीडर पे और लीडर को एम्प्लॉयज़ पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए कि जो कुछ भी वो कर रहा है वो उनकी क्या कर रहा है, बका के लिए कर रहा है, उनकी फलाह के लिए कर रहा है। लीडरशिप वी मेट, लीडरशिप जो उसने बात की है वो कहता है वी नॉट मी, ठीक है। इसमें मिशन नॉट माई शो, विजन नॉट डिवीजन, कम्युनिटी नॉट डोमिसाइल, ठीक है। मतलब ये उसने एक ओवरऑल एक स्ट्रेच बताया कि शो ऑफ नहीं करवाना बल्कि विजन रखना होता है, डिवीजन भी नहीं करवानी होती, कम्युनिटी पूरी को देखना होता है और डोमिसाइल करना होता है। Many other definition of the word leader or the leaderships are also available, but there is no single exhaustive or all the inclusive definition. A leader can play both positive as well as negative role in change management. और लीडर जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव रोल दोनों को साथ साथ साइमल्टेनियसली प्ले करता है। तो these are the following roles which leader would play. Number 1, encouraging the collaboration rather than competition. मतलब वो लोगों को आपस में कहेगा कि आप कोलैबोरेट करें, लोगों को लड़वाएगा नहीं, कम्पीट नहीं करवाएगा, ठीक है। उसकी ऑल एफर्ट्स जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड होंगी, मतलब कि लोगों की फलाह के लिए होंगी, अपने कंज्यूमर्स की फलाह के लिए होंगी। इनकरेजिंग ट्रेनिंग एंड कोचिंग, ठीक है, वो ट्रेन करवाएगा, कोच करवाएगा। इनकरेजिंग क्वालिटी कॉन्शियसनेस, ठीक है, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने के लिए देगा। इनकरेजिंग टीम वर्क, ठीक है, टीम वर्क की बात करेगा वो। इम्प्रूविंग पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क फोर्सेस, मतलब डिफरेंट इस तरह की स्ट्रैटेजीज को यूज करेगा कि वर्क फोर्स उसमें इन्वॉल्व हो। कैन रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, और वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा
वाया रिड्यूसिंग कन्फ्लिक्ट्स। वो इंटर कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, इंट्रा कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, इंट्रा ग्रुप भी हो सकते हैं, इंटर ग्रुप भी हो सकते हैं। हेल्पिंग एंड इंकरेजिंग फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी। एंड ओवरऑल उसका गोल अचीव करने का क्या पर्पस होगा कि आपने उसकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करना है, अपने जो चेंज आप लेके आए हैं, आपने ओवरऑल जो आउटकम है ऑर्गेनाइजेशन का उसको इन्हांस करना है। हेल्पिंग इन क्रिएटिंग प्रॉपर कल्चर फॉर इम्प्रूवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रिवेंशन। और आपने एक ओवरऑल एक ऐसा कल्चर अपना मेंटेन करना है कि आप इम्प्रूवमेंट लेके आए, प्रॉब्लम सॉल्व करें और प्रिवेंट करें। A good leader is a head of a team, ठीक है, वो head of team होता है, representative होता है, ठीक है, either same or different functions of the department, ठीक है। It can help in proper and successful management of new product, ठीक है, वो proper और successful manage करता है new products को, development and its commercialization, development करता है और commercialization करता है, innovation करता है, reduction of the lead time from research and development of the markets, ठीक है, स्पीडिंग अप वॉल्यूम, क्वांटम ऑफ सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, ठीक है, इसको देखेगा। अटेनमेंट ऑफ क्वालिटी लीडरशिप को देखेगा। अटेनमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। अ लीडर कैन फॉलो स्टेप्स इन कार मॉडल फॉर बिल्डिंग कल्चर फॉर चेंज, ठीक है, वो चेंज को देखेगा लीडर जो है कार मॉडल के अंदर ओवरऑल, ठीक है। पीपल लेवर इन ऑर्गेनाइजेशन, लेवर को आपने देखना है। पीपल लेवर इज नॉट मैनेज प्रॉपरली, पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन कैन रेजिस्ट द चेंज एट द फॉलोइंग लेवल्स: इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। इंडिविजुअल लेवल हो सकता है, ग्रुप लेवल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल हो सकता है। एज एन एम्प्लॉय, एज ए मैनेजर, this in turn can adversely affect teamwork। टीमवर्क इससे इफेक्ट हो सकता है, प्रोडक्टिविटी इफेक्ट हो सकती है, क्वालिटी ड्राइव इफेक्ट हो सकती है, मॉडर्नाइजेशन इफेक्ट हो सकती है। ये पीपल लेवर इज मैनेज प्रॉपरली, लेवर कहते हैं बेसिकली बैलेंस को, ठीक है, हार्मोनियस और इक्विलिब्रियम पोजीशन को। If people lever managed properly, people lever can be used to create multifold increased में चले जाते हैं। क्रिएटिविटी, फॉर एग्जांपल जनरेशन ऑफ न्यू एंड यूजफुल आइडियाज, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इट्स कमर्शियलाइजेशन, यानी कि इनोवेशन है। प्रोडक्टिविटी है, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी है, ओवरऑल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या डेवलपमेंट आ जाती है। अब पीपल जो है वो चेंज मैनेजमेंट, पीपल लेवर इन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूटिलाइज्ड हार्सन्ड बाय इंश्योरिंग प्रॉपर कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, प्रमोटिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होती है, क्रिएटिंग राइट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। एक प्रॉपर कल्चर जो है वो आपका वैसा होना चाहिए कि आप उस कल्चर के अंदर अडॉप्ट करें, उस चेंज के अंदर, और उसका हिस्सा बने। देन सीकिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉयज, फिर आप पार्टिसिपेशन की एम्प्लॉयज को सीक करते हैं। डिफरेंट रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स, मतलब आपका जो है वो आपको ऑफर किए जाते हैं उस चेंज के अकॉर्डिंग अगर आप सक्सेसफुल रहते हैं। इंकरेजिंग क्रिएटिविटी बाय रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल्स, इनिशिएटिव, ग्रुप इनिशिएटिव हो सकते हैं जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग है, डेल्फी है, etc। क्रिएटिंग टीम्स, ठीक है, आप टीम पूरी की पूरी क्रिएट करते हैं, ठीक है, इन्वॉल्विंग मेंबर्स फ्रॉम सेम और डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, मतलब आप एक टीम वर्क जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। अब डिफरेंट पीपल जो कि इन्वॉल्व होते हैं चेंज मैनेजमेंट के अंदर या उसको लेवर करने के लिए यूज करते हैं, बोथ मल्टी फंक्शनल एज वेल एज सेम फंक्शन कैन बी यूज्ड टू हार्नेस पीपल लेवल फॉर change management in organization. Multifunctional teams are usually used in case of new product development, new projects. Committees हैं जैसे परचेज है, बजट कमेटी है, वो फ्रीक्वेंटली यूज्ड होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टू अटेन एडवांटेजेस या पूलिंग ऑफ आइडियाज। स्पेशल टास्क फोर्सेज हैं, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये इन्वॉल्व है। जापानीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव गेन्ड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। जापानीज ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को अचीव करती हैं by using people lever. Japanese organization have frequently used people lever through Keizai Ringi, मतलब ये उनकी वो है करेंसी की, उनकी डिफरेंट वो है, ठीक है, करेंसीज हैं, ठीक है, उसमें आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी करते हो और प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हो बाय ऑफरिंग ए डिफरेंट बोनसेस इन द फॉर्म ऑफ देयर रिस्पेक्टिव करेंसीज।
केजियन इज द जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस, ठीक है, मतलब मुसलसल लगातार चलाना। इम्प्रूवमेंट मोटो ऑफ केजियन इज टुडे इज बेटर देन येस्टरडे, यानी कि केजियन का मोटो क्या है कि टुडे इज बेटर देन येस्टरडे, टुमारो बेटर देन टुडे। सही है, मतलब कॉन्टिन्यूसली आपने उसके अंदर चेंज लेके आते जाना है। प्रैक्टिस मीन्स डीप, सिस्टमेटिक एंड कॉन्टिन्यूस। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, यानी कि एवरीबॉडी एंड यूजिंग सर्टन टेक्निक्स but mainly by their brain to cause a process of improvement or to start or develop a never end, मतलब continuously चलता जाना है, वो process end up नहीं होना। under this concept इस concept के अंदर आप ये देख सकते हैं under this concept plant is treated as a living institution. It is continuously learning and changing, continuously वो learning and changing है। वर्क टीम्स फोकस ऑन हाउ टू इम्प्रूव व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है, मतलब आपने ओवरऑल उस पूरी की पूरी टीम को मॉनिटर करना है कि वो किस तरह से अपना काम कर रहे हैं। जॉब रोटेशंस करवानी है, उनकी क्रॉस ट्रेनिंग करवानी है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज होती है, ठीक है। 5 मेन एलिमेंट्स जो हैं वो केजियन के जो है, जो कि कॉन्टिन्यूस टीम वर्क का नाम है, उसमें उसके 5 एलिमेंट दिए हैं। टीम वर्क है, पर्सनल डिसिप्लिन है, इम्प्रूव्ड मोरल है, ठीक है, क्वालिटी सर्कल्स एंड सजेशंस फॉर improvement. Quality circle is a volunteer group. Basically, it's a group of people जो कि voluntarily workers का एक group होता है। Even students भी हो सकते हैं जो कि आपको कहता है कि usually under the leadership of their supervisor. They may select a team leader who are trained to identify, analyze and solve work-related problems and present their solution to management in order to improve the performance of organization and motivate and enrich the work of employees. When mature, true quality circles become self-managing, having gained the confidence of management. मिसाल के तौर पे मतलब वर्दा, आरफा, मुबशरा, सिद्रा, ये मैंने एक क्वालिटी सर्कल क्रिएट कर लिया और इनका काम है कि क्लास में लीडरशिप में जितने भी बच्चे वीक हैं उनके लिए काम करना, उनको मतलब लेक्चर्स पढ़ा देना, जो बातें नहीं आती ग्रुप डिस्कशन कर लेना, क्लास डिस्कशन कर लेना, ठीक है, क्वारीज रेज करके उनके आंसर्स देना। इस तरह से ओवरऑल जो उस कोर्स के ग्रेड्स हैं वो आपके इन्हांस हो जाएंगे। और इन 4-5-6 स्टूडेंट्स को मैंने वॉलंटरीली एक ग्रुप में डालने का मकसद भी यही है कि मैं अपने जो ग्रेड हैं उनको इम्प्रूव करना चाह रही हूँ। रिंगी बेसिकली जो है वो एक करेंसी भी है आपकी जापानीज और ये एक प्रोसेस भी है, ठीक है। तो रिंगी सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, इज अ यूनिक वे ऑफ कमिंग टू कंसेंसस अबाउट द न्यू आइडियाज, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर जो है वो एक आइडिया के बारे में आपको जो है वो बताते हैं कि गलत है कि नहीं है, इसको चलना चाहिए या नहीं चाहिए, सेंसस पे बेस करता है। इट इज़ बेस्ड वाइडली ऑन द कंसल्टेशन अमंग डिफरेंट लेवल मैनेजर्स ऑन न्यू आइडियाज और प्रोजेक्ट, मतलब हायर लेवल, टॉप लेवल, मिड लेवल के मैनेजर्स को इकट्ठा किया जाता है और उनको बताया जाता है। The idea are usually proposed by the lower rank managers who has an operational responsibilities, यानी कि जो ऑपरेशन में काम कर रहे होते हैं, जिनकी डेली डीलिंग होती है आपकी उनके साथ, लोगों के साथ। The concept would then be discussed among the same rank personnel and once having reached the consensus, it would be passed to the next level of manager. मतलब लोअर लेवल या प्राइमरी लेवल मैनेजर से आप स्टार्ट करेंगे और इसको आप फर्दर जो है वो मूव करेंगे टॉप लेवल के साथ, where it would undergo the same procedure. After such broad consultation, the proposal will reach the top management, ठीक है, और इस तरह से प्राइमरी लेवल से ये मूव करेगा टूवर्ड्स टॉप लेवल मैनेजर के साथ, ठीक है, जहाँ पे इसको जो है वो उसकी फाइनल अप्रूवल की शेप मिलेगी कि क्या मतलब ये फर्दर आगे चल सकता है या नहीं चल सकता है। तो ये था आपका रिंगी सिस्टम, ठीक है। इस यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? कल आपको जो है वो एक आपका सरप्राइज क्विज लिया जाएगा, आपको एक एमसीक्यू स्क्रीन पे नजर आएगा और उसका आपने अपना अपना आंसर देना होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं क्लास।
कैसी नहीं को आपा